हम रिवॉल्यूशन समझते हैं। ये मान लेते हैं सन है, मानने में क्या जाता है, ये सन है नहीं, है ना, हम सब कुछ मान के ही करेंगे। सन में ना चारों तरफ रोशनी होती है, पता है सन क्या है? एक समझो एक आग का गोला है जो चारों तरफ अपने रोशनी फेंकती है, ठीक। और काफी दूर पर एक, यहां पे मान लो अर्थ है, इसको हम कर देते हैं अर्थ। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का अपना कोई लाइट नहीं होता, अर्थ इल्यूमिनेटेड नहीं है, अर्थ में खुद रोशनी नहीं है। अगर सूरज की रोशनी ना पड़े तो अर्थ बिल्कुल अंधकार में डूबा रहेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से मून पे भी अपनी कोई रोशनी साइंस कहती है नहीं है, हमें नहीं मालूम कि थियोलॉजी में इसमें क्या कहा गया है, रिलीजन किस रिलीजन में क्या क्या गया है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, लेकिन साइंस ये कहती है कि इसमें जो मून है, मून की भी अपनी रोशनी नहीं है, जो हम देखते हैं उसको रोशन, वो उसकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि सनरेज का ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब एक चीज से लाइट टकराई फिर वापस आ गई, ठीक है। हाँ देखिए यही तो चीज है, इसीलिए तो हमने कहा कि साइंस का मतलब होता है वेरीफाई करना, टेस्टिफाई करना। अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं। और हर चीज साइंस है अगर इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो मालूम है ये साइकोलॉजी साइंस है, पॉलिटिकल साइंस साइंस है, ये सारे साइंस हैं। साइंस दो तरह का होता है, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस, ठीक है। लेकिन होता वो साइंस है, क्यों साइंस है? क्योंकि उसमें एक आइडिया आता है, फिर उस आइडिया को रद्द किया जाता है, फिर बैठ करके निकालते हैं कि ये सही है या वो सही है, फिर कोई तीसरा इसमें आइडिया आ जाता है। अगर इस तरह से एक दूसरे को रद्द नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे, ठीक है। साइंस में भी ऐसा है, नेचुरल साइंस में, नेचुरल साइंस और जो सोशल साइंस है उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि नेचुरल साइंस आमतौर पर उस चीज़ की स्टडी करता है जिसके पास अपना दिमाग नहीं होता। पत्थर है ना, वो खुद नहीं सोचता, खुद समाज नहीं बनाता वो अपना, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस में क्या होता है, हम इंसानों के बारे में, जानवर के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं, वो खुद सोच सकते हैं, खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। बस समझ में आ रही है? पत्थर अपने डिसीजन नहीं लेते। तो पत्थर का जो, जैसे ये वुड है, तो वुड का जो नेचर है ना वो एक जैसा रहेगा हमेशा, लेकिन इंसानों का नेचर एक जैसा नहीं होता। अभी आप बहुत अच्छे से पेश आ रहे हो, अभी ऑफ कर दिया जाए क्लास ना, तो फिर आप लोग आपस में पता नहीं कैसे पेश आओगे। तो एक ही इंसान है, नेचर उसका बदल गया सिचुएशन के हिसाब से। बस समझ में आ रही है? तो जिसमें कॉन्सियसनेस होता है, जिसमें अपनी सोच होती है, उसके लिए अलग स्टडी है, और जिसमें नहीं होता है उसको बोलते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट। ईंट पत्थर का पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं नेचुरल साइंस, इंसानों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, सीधी। लेकिन है साइंस, और साइंस इसलिए है क्योंकि उसमें मौजूद जो थ्योरीज हैं उसका रद्द किया जा सकता है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। बिना वेरीफाई किए कुछ नहीं होता उसमें। अगर हम सिर्फ इतना कह दें ना कि लड़कों का जो स्टेमिना होता है या उसकी जो अंदर स्ट्रेंथ होता है वो लड़कियों से ज़्यादा होता है, या लड़के करेजियस होते हैं, लड़कियां डरपोक होती हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं। साइंस नहीं मानता, साइंस बोलता है नहीं हम पहले स्टडी करेंगे। वो 1000-2000 लोगों पे स्टडी करेगा तब जाके मानेगा कि हाँ आप मानूंगा इसी बात को। तो स्टडी करके वेरीफाई करके किसी चीज़ को तब मानता है तो हम उसको साइंस बोलते हैं। इतना ही फ़र्क है साइंस और कॉमन सेंस नॉलेज में, ठीक है। तो ये सन है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ये गोलाकार बहुत अच्छा नहीं बनता है, आप लोगों का अच्छा बनता होगा, लेकिन हमें सीखना है सिर्फ। अब देखिए ये सन इल्यूमिनेट हो रहा है, इस वाले पोर्शन को इसने कर दिया क्या, दिन, है ना। और हमें यह भी मालूम है कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता भी है। अब घूमता कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अभी ग्लोब होता तो हमें पता चल जाता। देखिए ये हमारा
वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, और ये मान लीजिए ग्लोब है। तो ग्लोब में ऐसे ये है, ऐसे मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया वेस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट से क्या मतलब है, जो पॉइंट वेस्ट में वो ईस्ट की तरफ चला जाए मूव करके, तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये ऐसे मूव करेगा, अर्थ ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो कहां से कहां तक है, वेस्ट टू ईस्ट। ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो जिस एरिया में डायरेक्ट सनरेज आ रहा है वो दिन हो गया, और जहां नहीं आ रहा है वो रात हो गई। तो 24 घंटा में ये सर्किल चेंज होता रहता है, दिन रात समझ में आ गया। अब क्या है, अब एक चीज और होता है, रिवोल्यूशन, चक्कर काटना। तो ये मरकज है, सेंटर ये है, अर्थ क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और साथ साथ ऐसे भी घूम रहा है। ये घूमना बंद नहीं होता है, और ऐसे भी जा रहा है, कभी यहाँ पे 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 है। ये ऐसे घूमते रहता है, मतलब रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है एक साथ, ठीक है। जो रिवॉल्यूशन होता है, जो इसका सन के अराउंड चक्कर काटना होता है, ये कंप्लीट होता है कितने दिनों में, 365 डेज में, जिसको हम एक चक्कर को क्या बोलते हैं, एक साल। अगर यही चक्कर 700 दिन में हो तो हम 700 दिन का साल बोलेंगे, यही चक्कर 100 दिन में हो तो 100 दिन का साल बोलेंगे। साल वही होता है जिसको रिवॉल्यूशन के बाद हम करते हैं, कितने दिनों में रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपने स्टार का चक्कर हजारों साल में करता है, तो वहाँ साल कितने दिनों का होगा, हजारों साल का। और हमारे यहाँ अर्थ अपने स्टार का जो सन है उसका चक्कर कंप्लीट कर लेता है 365 डेज में, तो ये साल कितने दिनों का हो गया, 365। क्लियर। हम आपको रफ आइडिया दे रहे हैं। कभी ये अर्थ यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, इस तरह से ये चलता रहता है। तो अब हम दो चीज़ें देखें कि जब अर्थ ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये ऑर्बिट हमारा है, ये जो ऑर्बिट है ये फिक्स्ड ऑर्बिट है। और ये ऑर्बिट क्यों है फिक्स्ड, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं आप लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स नहीं, खला तो स्पेस हो गया जहां कुछ नहीं है। जमीन एग्जाम्पल है प्लैनेट्स का। सैयारा है ना, सैयारा बोलते होंगे आप लोग, कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, है ना। तो जो स्टार है, कोई भी हेवनली बॉडीज जो बहुत बड़ी बॉडीज हो, अगर वो किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करती हो कोई भी चीज, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लैनेट्स, सैयारा। कोई भी चीज, जैसे सन एक स्टार है और स्टार के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो अर्थ क्या हो गया, प्लैनेट्स। लेकिन अर्थ अकेला प्लैनेट नहीं है, आपको पता है सन के चारों तरफ घूमने वाले बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें से हम मानते हैं कितने हैं, 7 है ना। और कौन कौन से हैं, ये सन है, सन के चारों तरफ घूमने वाले बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें से सबसे क्लोज है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स। मार्स को बोलते हैं मंगल, ठीक है। और मरकरी को बोलते हैं बुध, वीनस को बुध, मरकरी को क्या बोलते हैं उर्दू में पता नहीं, ठीक है। तो बुध, उसके बाद जुपिटर,
उसके बाद सैटर्न, उसके बाद नेपच्यून, देखिए ये टोटल हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7, सैटर्न, नेपच्यून, हाँ यूरेनस, ये सैटर्न और नेपच्यून के बीच में यूरेनस भी है, फिर नेपच्यून है, तो टोटल 8 हो गए। इतने सारे हेवनली बॉडीज, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज सन के चारों तरफ घूमती है। तो जो भी बॉडीज सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा और वो बॉडीज बहुत बड़ी होगी साइज में, उस सारे बॉडीज को क्या बोलेंगे, प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लैनेट का डेफिनेशन ही यही है। और उसमें से एक प्लैनेट हमारा क्या है, अर्थ है, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे लाइफ अभी तक पाया गया है। बाकी जगह ट्रेस ही ढूंढ रहे हैं लोग, पाया नहीं गया है ना, अभी ढूंढ ही रहे हैं। चलिए अभी मैं यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करिए, है ना। सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, ये आपको बताऊंगा मैं। इक्लिप्स कैसे होता है, मतलब सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण। हाँ, प्लूटो भी पहले प्लेनेट में था, लेकिन साइज कम होने की वजह से उसको ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया, फुल फ्लेज प्लैनेट नहीं करके छोटा प्लैनेट कहा गया। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स हैं जो, जिसको हम ना फुल फ्लेज प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते हैं। वजह क्या है, इसका साइज उतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दो बजे बोल दीजिए। 2 बजे के आसपास आ जाओ, 2-2:30 बजे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। और एक चीज़ और, क्योंकि हम प्लैनेट्स कर रहे हैं तो ये भी हम कर लेते हैं कि चांद किसको कहते हैं, मून किसको कहते हैं। चारों मिलाकर के देखिए, एक्सो प्लैनेट और ये ना, ये और ये एक्सो प्लैनेट है, ये दूर के प्लैनेट्स हैं, और ये नज़दीक के प्लैनेट्स हैं। इसका अलग अलग ग्रुप ही बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये अब सिर्फ आसानी के लिए है कि ये चलो ये प्लैनेट्स हमारे हद में है कि हम जाकर के स्टडी कर लें। ये सब प्लैनेट्स बहुत मुश्किल है इसको ये करना। मार्स पे तो हम लोग भेज चुके हैं, मंगल पे, है ना। मार्स के बाद वाले में थोड़ा दिक्कत है, जुपिटर वगैरह, इस पे नेपच्यून पे, सैटर्न पे। ठीक है, तो एक्सो प्लैनेट भी होता है, इनर प्लैनेट्स हैं, बाहर का आउटर प्लैनेट्स हैं, कह सकते हैं। हम आसानी के लिए कहते हैं, वैसे कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं होता। अब क्योंकि हमने प्लैनेट्स देख लिया है, तो एक और चीज़ देख लेते हैं जो हमें समझ में आने में, किसने पूछा था इक्लिप्स के बारे में, चंद्र ग्रहण। हाँ, आपको है ना, अभी हम बता देते हैं, फिर इसको हम आगे और डिटेल्स में बताएंगे। देखिए, प्लैनेट्स तो किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, अपने स्टार के, और हमारा जो स्टार है वो यहाँ पे सन है। ठीक, क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि सन, जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सन कर रही है किसको अट्रैक्ट, अर्थ को, और अर्थ कर रही है सन को अट्रैक्ट। अर्थ कर रही है वीनस को अट्रैक्ट, वीनस कर रही है अर्थ को अट्रैक्ट, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। साइंस के नजरिए से सन बिल्कुल ही हरकत नहीं करता। कौन, या उसका कुछ खास नहीं, सन जो है, सन बिल्कुल ही हरकत नहीं करता। नहीं नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह से स्टैटिक नहीं है। यूनिवर्स में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, एवरीथिंग इज फ्लोटिंग। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे मूवमेंट का अर्थ को सन से, तो हमें सन बिल्कुल स्टैटिक नजर आएगा। लेकिन अगर हम कई लाइट ईयर्स में देखेंगे तो सन भी लगेगा कि अपनी जगह से कुछ हिल रहा है। आपको पता है कुरान में आया, और शम्स तजरी लिमुस्तक़रिन लहा, सूरज जो है ना चलता है अपने एक खास जगह के। हाँ, वो इसीलिए है कि कोई भी, सूरज में हरकत है। हाँ,
तो हरकत है तभी तो ये कहा जाता है कि एक टाइम आएगा कि जी 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 ये चीज हिमालय है ना, हिमालय पहाड़, उसमें भी हरकत है, समझ में आ रही है। लेकिन वो हरकत हमें दिखता है, नहीं दिखता। कई सौ साल में वो कुछ इंच आगे पीछे होता है, तो वो हमें, उसको हम मान लेते हैं स्टेशनरी मान लेते हैं। तो सन जिस तरह से अर्थ का मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से सन में हम मूवमेंट अभी फिलहाल मानेंगे कि नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लैनेट होता है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, उसी तरह से प्लैनेट के चारों तरफ जो घूमता है ना, जो चीज है, ये प्लैनेट से मान लेते हैं। प्लैनेट्स में हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ भी कोई चीज ऐसी है, हैवी बॉडीज, जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, उसको क्या बोलते हैं? जो हेवेली बॉडीज, जो बड़ी बॉडीज चक्कर लगाती हो किसका? अर्थ का, या किसी भी प्लैनेट्स का, सिर्फ अर्थ ही क्यों, सैटर्न का, जुपिटर का, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। और हमारा सैटेलाइट नेचुरल जो अल्लाह ने बना कर दिया है, उस सैटेलाइट का नाम है चंदा मामा, चांद, है ना। तो जो हम चांद जिसको देखते हैं, ये एक्चुअली सैटेलाइट है, जो अर्थ के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है, अर्थ का रिवोल्यूशन करती है। ठीक इसी तरह से जुपिटर, सैटर्न पे बहुत सारा, अर्थ का तो एक ही है ना, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है ना। सैटर्न, जुपिटर में बहुत सारे हैं, 50 से ज़्यादा इसका वो है, सैटेलाइट है, मतलब 50 से ज़्यादा चांद हैं वहाँ पे, और अर्थ के पास एक है, ठीक है। नहीं, वो सैटेलाइट नहीं है, उसकी वजह कुछ और है। सैटेलाइट होता है कि जैसे ये आपका अर्थ है ना, तो अर्थ के चारों तरफ कोई एक बॉडी है जो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब ये चक्कर कितने दिनों में लगाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं, ये 27 में ये रोटेट अगर करता हो ऐसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे रोटेट, और ऐसे अगर घूम रहा हो तो उसको बोलेंगे रिवोल्यूशन। तो यहाँ रिवोल्यूशन होता है और रोटेशन होता है, दोनों एक ही टाइम में होता है पूरा, ठीक है। कितने दिन में होता है? 70 क्या? हाँ, 28-29 दिन ऐसा का टाइम है। जितने दिन में रोटेट करता है ना एक बार कंप्लीट, जैसे हमारे यहाँ तो 24 घंटे में एक बार रोटेशन हो गया, लेकिन रिवोल्यूशन हुआ कितने दिनों में? 365 डेज में। तो अलग अलग हो गया, तो दिन और रात अलग अलग हो गया और साल अलग हो गया। लेकिन चांद क्या करता है? जितने दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जितने टाइम में, उतने ही टाइम में एक रिवोल्यूशन भी कंप्लीट कर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो उसका डे एंड नाइट का सिस्टम और महीने का सिस्टम, रिवोल्यूशन का सिस्टम एक ही हो गया, ठीक है। 27 या 28 इस दरमियान उसका कंप्लीट होता है रोटेशन या रिवोल्यूशन। क्लियर है? इसी तरह से सैटर्न में भी है, जुपिटर में भी है, जितने भी प्लैनेट्स में कोई बॉडीज चारों तरफ रिवॉल्व करेगी, उसको हम उसका मून बोल देंगे। टाइटन आप लोगों ने नाम सुना होगा, टाइटन, टाइटन मून है। सैटर्न, जुपिटर, ये सब जो है प्लैनेट्स, इसमें बहुत सारे मून्स ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर है हमारे बीच, और उसके नाम से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो अभी आपने ये देखा कि अब हमें करना ये था, लेकिन क्योंकि इन्होंने लूनर इक्लिप्स पूछा ना, इसलिए हमने ये बता दिया कि अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून, ठीक है। अब हम इसके बाद और एक और चीज देखते हैं। इतना समझ में आ गया प्लैनेट्स? सर जो लीप ईयर आता है, हाँ, 366 डेज, वो कैसे? वो आता इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट 365 डेज नहीं होता रिवोल्यूशन। 365 डेज हम लोग आसानी के लिए बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है? 364 एंड 1/4, ठीक है। तो उसको जो कमी है 365 में, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? एक साल में, फरवरी में 4 साल में एक बार, हाँ, एक दिन बढ़ा देते हैं, वो लीप ईयर कहलाता है। आमतौर पे फेब कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का। हर 4 साल में एक दिन बढ़ा देते हैं, 29 कर देते हैं। तो जिस साल हम बढ़ा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। वो हम बढ़ाते इसलिए हैं
क्योंकि कोई पूछेगा कितने दिनों का साल होता है, तो हम बता तो देंगे कि 364 पॉइंट समथिंग, लेकिन इस पॉइंट को प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल यूज करने के लिए हम क्या बोलते हैं, 365 डेज। और फिर कमी तो हो गई, क्योंकि रिवॉल्यूशन तो पहले कर चुका है वो। इस कमी को पूरा करने के लिए फिर हम एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं, किसमें, फेब में। ठीक है।